ओम शांति। 24/4/2023 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलप करने का आधार क्या है? उत्तर, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत खुश रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना, माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना। गीत, महफिल में जल उठी शम्मा, किसके लिए? परवाने के लिए। ओम शांति। चेतन परवानों ने गीत सुना। परवाने कहो वह फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, या फेरी लगा करके चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछना कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है, ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वे सदा खुश रहेंगे, औरों को भी आसमान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वे जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चों को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस शाहूकार के गोद में आने से फिर वे माँ बाप याद आते रहते हैं। फिर गरीब की याद भूल जाएंगे। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद शाहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वे भी साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति ज्योत में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता। ये भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो ये समझाना है कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता, वहाँ युग बदलता है, परंतु यहाँ कल्प बदलता है। बाप तो कोई जुगे जुगे नहीं आते, जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है। ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता तो 2 कला कम होती है। जब पूरा ग्रहण लग जाता तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते, कोई फेरी पहनकर चले जाते, श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद भगवद गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म वाले थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये कड़े से कड़ी भूल है। बाप आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। भारतवासी जो देवी देवता धर्म के पुजारी हैं, उनसे पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूछते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते।
ये भी ड्रामा में नोंद है। जब बोले तब तो फिर से मैं आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। सत्युग में एक ही धर्म, ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते तो बाकी औरों की बात ही क्या है। ये एक ही बाप है जो आकर के दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर के नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदियों को गुरु बनाते हैं क्योंकि वे पावन हैं, समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे होगी, परंतु फॉलो तो करते नहीं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाप कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर्स हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोअर्स नहीं हो, ऊंच गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। ये बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत तराई तराई करना पड़ेगा। मैं तो समझती आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सज्जू में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ ये पता ही नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी हम ईश्वर के बच्चे हैं, देवते थोड़ी ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वरी औलाद हो, परंतु नंबर 1 कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं बच्चे देहाभिमान छोड़ो, देहाभिमानी बनो, निरंतर याद करो, परंतु सदा याद नहीं कर सकेंगे। याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्म में ही पाते हैं। तभी बाप बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। आश्रीमत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदायी खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अभी मिलती है। श्रीमत ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कलम माया की मत पर चलते। ईश्वर एक ही बार आकर के मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से है ही, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इसी खुशी में सदा मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ही, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता में लिखते हैं। शाहूकारों को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे न ले लेवे, शाहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही किया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं, शाहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवाज कहा जाता है। शाहूकार लोग तो कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ शाहूकार बन जाते हैं और यहाँ के शाहूकार वहाँ बहुत गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या परिवार का ख्याल रखें। बाबा कहते तुम अपने परिवार का ख्याल रखो, संभालो अच्छी तरह से। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो,
शाहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले ही नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपने जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे, ये मकान आदि तो तुम बच्चों के लिए बनाए हैं। ये किसकी जागीर नहीं है, ये है टेम्पररी, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर के रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर के विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो युक्त होंगे, उनको मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी में भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। ये तो समझते हो हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि मैं कितने ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं अंदर में खुश रहते हैं। बाबा जान सकते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो पूरा परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री को सुग्रस्त में रहते पवित्र हो दिखाओ। वह ऐसा संन्यास करा न सके। उनका है रोजो पर संन्यास तो मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। अभी ये राजयुग परमपिता परमात्मा आकर के आत्मा को सिखलाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु ये आत्मा पने का निश्चय न होने के कारण अपने को मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं हम तो आत्मा से बात करते हैं, मैं परम आत्मा तुम आत्मा से बात करता हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती हैं, आत्मा को सुनाती हैं। ऐसे तुम देवी मानी हो, किसी को सुनाएंगे तो वह तीर चट लगेगा। अगर खुद ही देही विमानी नहीं रह सकते तो धारणा भी करा नहीं सकते। ये घड़ी बड़ी ऊंची मंजिल है, बुद्धि में ये रहना चाहिए हम इन आगरण से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्मा से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्मा भाई से बात करते हैं। बाप कहते हैं हम आत्मा को समझाता हूँ। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो। देवीमान छोड़ो, मुझे याद करो, ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, ना कि शरीर से। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझाता हूँ, ये बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं मैं फलानी को समझाता हूँ, नहीं, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, ये आत्मा समझ रही है। ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देकर सुनाते तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल है ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्मा को समझाते हैं, ये बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देवी मन टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है, ताकत नहीं रहती है। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाप कहते तुमको वापस जाना है, इसलिए देह विमानी बनो, मनमना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्यजित भव आ जाता है। मूल बात ही है मनमना भाव की। बाप को याद करो। बल कहते हैं सब है भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है ना, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाकर कमाई करो। दिन में आया वह बड़ा बखेड़ा। अमृत वेले वायुमंडल बहुत शांत रहता है, अच्छा रहता है। बाबा को ये लिखते हैं कि नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते, इसमें बड़ी मेहनत है।
विश्व का मालिक बनते हैं तो जरूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देहाभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा आत्मा भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है, आत्मा आदरण से सुनती है। ये अभ्यास करना है। उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है। जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। वरदान, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाले विशेष आत्मा भव। एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाले विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं उन्हें बाप की मदद मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः ही आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा तो एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों बिठाकर साथ ले जाएं। बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों को बिठाकर साथ ले जाएं। ओम शांति।